अतः क्लेश नाशयो गोविंदाय नमो नमः। मात मेरी तेरा दिवा, पिता मेरे धन व्याम। मात मेरी तेरा दिवा, पिता मेरे धन व्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। हम लोग दो मार्गों की चर्चा पर आज विस्तार से रामचरितमानस में क्या कहा गया है। कर्म योग को छोड़ के आज हम लोग ज्ञान योग और भक्ति योग, इन दोनों में रामचरितमानस क्या कह रहा है। हमारे तुलसी बाबा विनय पत्रिका से हम लोग प्रत्येक दिन भजन गाते हैं, लेकिन आज जो है, आज की कथा को रामचरितमानस आधारित कर दिया गया है। तो यह बात उठती है जब गरुड़ जी काकभूषुंड जी से प्रश्न करते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो गरुड़ जी के इस प्रश्न पर काकभूषुंड जी बहुत ही हर्षित होकर के अपनी पूर्व की कहानी को, कथा को बताते हुए कहते हैं, एक बार लोमस ऋषि के पास मैं गया, बहुत जगह से घूमता हुआ। मुझे कई ऋषियों का दर्शन हुआ। सभी लोग ज्ञान योग की चर्चा करते थे और मैं बार बार भक्ति योग की बात करता था। भगवान का दर्शन कैसे हो, साकार दर्शन, निर्गुण निराकार ब्रह्म में मेरी कहीं कोई जिज्ञासा नहीं थी। तो बार बार जो काकभूषुंड जी लोमस ऋषि के पास भक्ति के पक्ष में बोलने के लिए निवेदन जो कर रहे थे, तो लोमस ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोधवश उन्होंने शाप दे दिया। तो भगति पक्ष हठ करि रहूं, भगति पक्ष हठ करि रहूं, दीन महर्षि शाप, दीन महर्षि शाप। भगति पक्ष हठ करि रहूं, दीन महर्षि शाप। बार बार जो भक्ति के पक्ष में, कि हमको भक्ति पक्ष में आप, ज्ञान मार्ग से नहीं, भक्ति के पक्ष में आप हमें उपदेश दीजिए, कैसे मेरी भक्ति बढ़े। तो हुआ उल्टा, लोमस ऋषि ने शाप दे दिया। लेकिन देखो, शाप भी कभी कभी वरदान हो जाता है, क्योंकि ये भगवान की भक्ति मांग रहे थे। तो फिर उस ऋषि में ही एक ऐसा परिवर्तन आया कि उन्होंने मुनियों से भी दुर्लभ वरदान दे दिया काकभूषुंड जी को। वो कथा अलग से है, उस
पर हम विस्तार से भी नहीं जाएंगे। हम तो विज्ञान और भक्ति के पक्ष की बात की चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो हुआ भजन का प्रताप। ये जो बार बार भक्ति पक्ष में निवेदन जो कर रहे थे, श्राप भले ही मिल गया, लेकिन इनका जो भक्ति पक्ष था वो इतना मजबूत था कि भगवान जो है उसके प्रताप से इनको बहुत बड़ा वरदान उन्हीं से दिलवा दिए। मुनि दुर्लभ बर पायऊ, दुर्लभ बर, लोमस ऋषि ने मुनि दुर्लभ बर पायऊ, देखूं भजन प्रताप। ये किसके प्रताप से हुआ? देखूं भजन प्रताप। आगे कहते हैं कि भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी ज्ञान के लिए साधन जो साधक करते हैं, ज्ञान मार्ग की बात करते हैं कि देखो सिर्फ अभी जानकारी भी नहीं हुई कि भक्ति मार्ग के क्या नियम हैं, क्या उसमें मंत्र है, किस तरह से साधना करनी है, लेकिन चूंकि भक्ति में इनका पूर्ण जो है पूर्ण विश्वास श्रद्धा सब कुछ था, जिसके प्रताप से इनको मुनि दुर्लभ बर पायऊ, दुर्लभ बर इनको दिया गया। उन्हीं उसी जो श्राप दिए वही मुनि फिर वरदान दे दिए, बहुत दुर्लभ। और तब कहते हैं वहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि भक्ति की ऐसी महिमा अभी तुरंत जो देखने में काकभूषण जी को आई, इसको भी जानकर भी ज्ञान के लिए साधन लोग जो साधक करते हैं उसको तो तुलसी बाबा जानते हो 60 तक कह दिए। कहते हैं कि तेजर, उसको जर कह दिए ऐसे व्यक्ति को जो कि इतनी महिमा है भक्ति की कि अभी तो भक्ति का राह भी नहीं पकड़े और सिर्फ समर्पित किए थे अपने को भक्ति में, और दुर्लभ वर जो है इनको दे दिया गया। तो तुलसी बाबा कहते कि तेजर काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरही पाए लागी। पै कहते हैं दूध को। कहते ऐसा मूर्ख जो है जो ज्ञान के लिए साधना करता है उसको कहते हैं तुलसी बाबा तेजर, जर मने 60 मूर्ख, जड़ है वो, जीवंत नहीं है वो, जड़ है, जड़ वैसा आदमी जो कि दूध के लिए कामधेनु को छोड़कर और आकू मदार के पेड़ में से जो दूध निकलता है उसको खोजते फिरते हैं। ऐसे व्यक्ति को तुलसी बाबा ने, और आगे देखो कहते हैं कि 63 महा सिंधु बिनु तरनी, 2 बार जर और 60 तुलसी बाबा करे कि 63 महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जर करनी। 2 बार आ गया, एक बार इस चौपाई में 60 भी आया और जड़ भी आया ऐसे व्यक्ति के लिए जो ज्ञान के लिए साधना करते हैं कि 63 महासिंधु बिनु तरनी, बिना ही जहाज के ऐसे व्यक्ति महासमुद्र को तैर कर पार करना चाहते हैं। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जर करनी। और इस पर पुनः गरुड़ जी ने जब इतनी बात हो गई तो गरुड़ जी ने कहा कि अब तो हमें, हे गुरु महाराज काकभूषण को गुरु के रूप में लेकर के कहा कि अब तो हमें आप ज्ञान और भक्ति का जो मुख्य अंतर है
समझा के कहिए। इतनी बड़ी महिमा जब है भक्ति का ज्ञान के ऊपर, तो हमको समझा के बताइए कि ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। यहाँ पर गुरु प्रभु के रूप में उन्होंने संबोधन कर दिया कि हे प्रभु, हे काकभूषुंड जी महाराज, प्रभु मेरे, आप हमको बताइए कि ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, क्या अंतर है? मुख्य बात, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। हम लोग गीता में बहुत स्पष्ट शब्दों में भगवान के द्वारा सुन रहे हैं कि भक्ति पक्ष जो है ज्ञान और कर्म मार्ग से बहुत ही ऊंचा है, क्योंकि उन दोनों में फंसने का डर है, फिर नीचे गिरने का डर है। और वही बात देखो, फिर अब काकभूषुंड जी कह रहे हैं, जब ऐसा प्रश्न कर दिया उन्होंने, तो कहते हैं बड़ा गूढ़ बात कह दिया जो रामचरितमानस में ही है। कहते हैं कि ज्ञान विराग जोग विज्ञान, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। कहते हैं कि देखो, ये ज्ञान जो है ना, और विराग वैराग्य जो है, ये योग 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 करते पतंजलि योग वगैरह जो है योग, तो ज्ञान विराग योग विज्ञान, ये सब का जो विज्ञान है, विशेष ज्ञान क्या है? पुरुष वर्ग है ये लोग, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। और जब ये सब पुरुष वर्ग में आ गया, और भक्ति तो स्त्री वर्ग में है, अब देखो क्या होगा। तो ये पुरुष वर्ग जो है वो तो ज्ञान के तो भंडार है इनके पास, लेकिन मृग नयनी विधु मुख निरखी, विवश हो हरि ज्ञान। नारद जी की क्या गति हुई? इतने ज्ञानी, विज्ञानी, वैरागी, और उनकी गति क्या हो गई कि एक मृग नयनी के मुख को देख करके विवश हो गए, भगवान के पास दौड़ गए कि हमको सुंदरता दीजिए, स्वयंवर में जयमाला हमारे गले में आ जाए। तो मृग नयनी विधु मुख निरखी, विवश हो हरि जान। अब एक विशेषता है कि देखो, भगवान के पास दो शक्ति है, एक माया है, वो भी स्त्री वर्ग में है, और वही सबसे ज्यादा, ये माया ही ना, माया से नारद जी के आगे एक बहुत बड़ा जो है स्वयंवर रच दिया गया, जिसमें वो फंस गए। ये भगवान के पास स्त्री रूप में एक शक्ति है, और भक्ति भी भगवान के पास ही है, दोनों स्त्री वर्ग में है। तो माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। माया भगति, दोनों माया और भक्ति, माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। ये नारी वर्ग में, स्त्री वर्ग में आते हैं ये दोनों, और वो पुरुष वर्ग में चला गया है। तो क्या होगा? एक स्त्री दूसरे स्त्री से आकर्षण नहीं है, वहां पुरुष का तो आकर्षण हो गया। पुरुष तो क्या कर दिया? मृग नयनी विधु मुख निरखी, अविवश होई हरि जान।
पुरुष वर्ग तो ऐसे खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ तो दोनों स्त्री है, और अंतर देखो, स्त्री नहीं है। एक और बात है कि भगवान को भक्ति प्यारी है। हम माया को भगवान नाच नचाने वाली नटनी बना के रखे हुए हैं। वो देखो कैसे कहते हैं बाबा, कहते हैं बाबा कि राम भगति निरूपम निरूपाधि और वश्य जासूर सदाय बाधी अत्यहि बिलो की माया सकुचाई कही न सकही कछु निज प्रभुताई करी न सकही कछु निज प्रभुताई। अब माया जो है, भगवान को भक्ति प्यारी है। भगवान को माया तो नटनी के समान वहाँ रखे रहते हैं, तो ये माया जो है भक्ति को जैसे ही देखती है, वो जो है न तेहि बिलो की माया सकुचाई, भक्ति को जहाँ देखती है वहाँ से सकुचा जाती, भाग जाती है, हट जाती है। अरे बाबू तो भगवान का सबसे प्रिय है, हम इसके पास कैसे जानते? नचनिया है, नर्तकी हैं भगवान के दरवाजे पर। ये तो स्त्री रूप में भगवान के पास पहुंच जाती है। हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं कि तेहि बिलो की माया सकुचाई कही न सके कछु करी न सके कछु निज प्रभुताई। हमको इसका प्रभुता नहीं चलता है। यह जो गुप्त ज्ञान है कि जो ज्ञान है, विराग है, योग विज्ञान, ये सब पुरुष वर्ग है। ये मृगनयनी के पीछे नारद जी जैसे व्यक्ति भी जब चले गए और सब कुछ गंवा दिया उन्होंने, तो फिर हम लोग भक्ति को क्यों नहीं पकड़ते हैं? जो कि एक स्त्री वर्ग में है, माया भी स्त्री, माया ही नारद जी को ऐसा कर दिया। तो जिसको देख करके माया सकुचा जाए, भाग जाए वहाँ से। यह जो गुप्त ज्ञान है, ये काकभूषण जी कहते हैं कि इसको समझो हे गुरु जी महाराज, ये जो गुप्त ज्ञान मैंने तुम्हें दिया, अगर यह नर समझ गया, कोई साधक समझ गया। भगवान कल कह रहे थे कि नर हम उसी को मानते हैं जो भक्ति में आकर्षित हो जाए, जो भक्ति के 10 लक्षणों को ठीक से समझे। उसी नर की बात यहाँ भी कही जा रही है कि जो गुप्त ज्ञान नर समझ गया वो भक्ति के पीछे ही भागता है, वो ज्ञान के पीछे कभी नहीं जाता। एक भजन हम लोग समझावे अपने मन को आज फिर विजय पत्रिका से कि मन माधव को ने कुनिहारही, मन माधव को ने कुनिहारही। हे मन, माधव की ओर तनिक तो देखो न जरा, माधव की ओर देखो। मन माधव को ने कुनिहारही, माधव को ने कुनिहारही, रे मन माधव को ने कुनिहारही। सुनु सठ सदा रंग के धन जो छिन छिन प्रभु समारही, मन माधव कुने कुनिहारही, मन माधव कुने कुनिहारही। कहते हैं तुलसी बाबा कि हे मन, माधव की ओर तनिक तो देख। अरे दुष्ट, सुनु सठ, ये सठ देखो। अरे दुष्ट सुन, जैसे कंगाल क्षण क्षण में अपना धन संभालता है,
वैसे ही तू अपने स्वामी श्री राम जी का स्मरण किया करे। 67 सदा रंग के धन जो छिन्न छिन्न प्रभु ही समारहि। मन माधव को ने को निहारहि, माधव को ने को निहारहि। कहते आगे कि शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, सुंदर परम उदारहि। रंजन संत अखिल अगगंजन, रंजन संत अखिल अगगंजन, भंजन विषय विकारहि। मन माधव को ने को निहारहि, माधव को ने को निहारहि, माधव को ने को निहारहि। वे श्री राम शोभाशील ज्ञान और सद्गुणों के स्थान हैं। वे सुंदर और बड़े दानी हैं, संतों को प्रसन्न करने वाले, समस्त पापों के नाश करने वाले और विषयों के विकार को मिटाने वाले हैं। तो तुलसी बाबा अंत में कहते कि जो बिनु जोग यज्ञ व्रत संयम। देखो यहाँ पर आ गया ना, ये जोग यज्ञ व्रत संयम ये सब बेकार की चीज है। जो बिनु जोग यज्ञ व्रत संयम, गयो च भव पारहि, गयो च भव पारहि। तो जनि तुलसीदास निशिवासर, तो जनि तुलसीदास निशिवासर, हरिपद कमल विसारहि। मन माधव को ने को निहारहि, माधव को ने को निहारहि, माधव को ने को निहारहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं तुलसी बाबा कि यदि तू बिना ही योग यज्ञ व्रत और संयम के संसार सागर से पार जाना चाहता है, यही बात जो हम अभी वही बता रहे थे कि इन सब चीजों की जरूरत क्या है। तो भक्ति मार्ग में आ न, सब कुछ समर्पण करो न। जो 39 लक्षणों की चर्चा हमने किया, कुछ को तो पकड़ो न। तो तुलसी बाबा कहते हैं, तो हे तुलसीदास, रात दिन में श्री हरि के चरण कमलों को कभी मत भूल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।